डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन। यदि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस के अंदर टर्म्स दिए होते हैं, उनके अंदर हम लोग एक्स और वाई की कुछ डिफरेंट वैल्यू को पुट करके पहले उनको सिंप्लीफाई करते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं। इस तरह के सब्स्टिट्यूशन वाले दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो सिंपल क्वेश्चन होते हैं जिन्हें देख के हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होगा। एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सब्स्टिट्यूशन का यूज़ किया जाता है। हम लोगों ने वैसे ये सब्स्टिट्यूशन पहले भी पढ़े हैं, हम लोग इसके अंदर भी पढ़ेंगे। यदि कभी भी रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है तो आप एक्स की जगह ए साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे, या फिर आप x की जगह a cos थीटा भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे ही आप x की जगह a साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाता है, a स्क्वायर कॉमन आके 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बन जाता है। यदि इधर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ना होके केवल 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो हम इधर a की जगह 1 ले लेते और x की वैल्यू केवल साइन थीटा पुट कर देते। यदि हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो उस सिचुएशन में हम लोग x की जगह ए सेक थीटा पुट करेंगे। ए सेक थीटा, x की जगह ए सेक थीटा पुट करने पे ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस 1 टेन स्क्वायर बन जाएगा। या हम लोग x की जगह ए कोसेक थीटा भी पुट कर सकते हैं। यदि हमारे पास माइनस की जगह इधर और इधर में प्लस का सिंबल होता, मतलब या तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये लिखा होता, तो उस सिचुएशन में हम लोग एक्स की जगह ए टेन थीटा पुट कर देते हैं, जिससे ए स्क्वायर कॉमन आके टेन स्क्वायर प्लस 1 सेक स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। हम लोग x की वैल्यू a कॉट थीटा भी पुट कर सकते हैं। उस सिचुएशन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि इधर a ना होता 1 होता तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर में x की जगह केवल टेन थीटा या कॉट थीटा पुट किया जाता। यदि सपोज दैट इधर केवल a माइनस एक्स होता, a माइनस एक्स, तो हम x की जगह a साइन स्क्वायर खुद पुट करते हैं, जिससे a कॉमन आके 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स यदि केवल a माइनस एक्स ऐसे लिखा है तो आप x की जगह क्या पुट करने वाले हैं, a साइन स्क्वायर थीटा या a कॉस स्क्वायर थीटा। उस सिचुएशन में a कॉमन आके 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि 1 माइनस एक्स होता तो केवल साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर। अच्छा, सेम ऐसे ही a प्लस एक्स होता तो a टेन स्क्वायर पुट कर देते। अब यदि क्वेश्चन में a माइनस एक्स और a प्लस एक्स दोनों के ही टर्म, किसी क्वेश्चन में a माइनस एक्स का टर्म भी है एंड a प्लस एक्स का टर्म भी है, दोनों ही टर्म है रूट में a माइनस एक्स और a प्लस एक्स। उस सिचुएशन में आप x की जगह a cos 2 थीटा पुट करेंगे। x की जगह a कॉमन आके इधर 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बन जाता है, इधर a कॉमन आके 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बन जाता है। यदि a ना होके 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स होता तो x की जगह cos 2 थीटा पुट किया जाता। यदि इधर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा पुट किया जाता। यदि क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दोनों ही हैं तो हम एक्स स्क्वायर की जगह पुट करते हैं ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। यदि किसी क्वेश्चन में a माइनस एक्स ए प्लस एक्स की जगह ऐसे लिखा है, एक जगह तो लिखा है a माइनस एक्स और एक जगह a प्लस एक्स की जगह लिखा है b प्लस एक्स,
या x प्लस बी भी कह सकते हैं। और तो उस सिचुएशन के अंदर आप x की जगह पुट कीजिए a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे इसमें x माइनस ए की जगह जनरली आपको x माइनस ए ज़्यादा दिखाई देगा लिखा हुआ, वरना वो रूट के अंदर i का टर्म भी आ जाता है। x माइनस ए एंड b प्लस एक्स या x प्लस बी लिखा है तो आप x की जगह a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा पुट कीजिए। यदि आपको क्वेश्चन के अंदर a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स इस तरीके का टर्म दिखाई दे, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी डिस्कस की हैं वैसे, तो आप a की जगह पुट कीजिए r साइन थीटा या कॉस थीटा, आप जो चाहें वो पुट कर सकते हैं। यदि मैं a की जगह r कॉस थीटा पुट कर रहा हूँ तो b की जगह r साइन थीटा पुट करूँगा। या ये भी हो सकता है मैं a की जगह r साइन थीटा पुट कर दूँ तो b की जगह r कॉस थीटा पुट करेंगे। एक लास्ट सब्स्टिट्यूशन और समझ लेते हैं। यदि किसी क्वेश्चन में 2ax माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे तो आप x की जगह पुट करते हैं a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए, ये सब्स्टिट्यूशंस किस तरीके से क्वेश्चंस में यूज़ किए जाते हैं, हम लोग एक दो एग्जाम्पल से इनको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे कि उसके अंदर लिखा हुआ है रूट गिवन है, ये हमें इस एग्जाम्पल में हमें ये गिवन है 1 माइनस एक्स की पावर 6 प्लस रूट 1 माइनस वाई की पावर 6 इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब मुझे इसमें प्रूव करना है, प्रूव दैट डी वाई ओवर डी एक्स, जिसको हम y1 या y डैश भी बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर रूट में 1 माइनस वाई 6 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स 6, ये मुझे प्रूव करना है। अच्छा, तो अभी आप याद कीजिए, मैंने ये बोला था कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो मैं x को साइन थीटा मान लेता। तो मैं इसको वैसे ही सॉल्व करना चालू करूँगा, इसे स्क्वायर में कन्वर्ट करूँगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस ये 1 माइनस इसको लिख दूंगा वाई क्यूब का स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब इधर 1 माइनस एक्स क्यूब पे स्क्वायर है, तो एक्स क्यूब को यदि मैं साइन थीटा मान लूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं लेट कर देता हूँ, या बोल देते हैं पुट कर देता हूँ मैं एक्स क्यूब की वैल्यू को साइन अल्फ़ा। सेम ऐसे ही द वाई क्यूब के लिए हम लोगों ने एंगल मान लिया बीटा, तो वाई क्यूब को एज्यूम कर लिया साइन बीटा। इधर हम लोगों ने इनकी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर दिया, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स क्यूब यानी कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस ये रूट में 1 माइनस वाई क्यूब यानी कि साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब यानी कि साइन अल्फ़ा माइनस वाई क्यूब यानी कि साइन बीटा। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा को हम लोग क्या लिख देंगे बेटा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा को हम लोग क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर बीटा। तो ये हम लोगों ने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा को कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और ये कॉस स्क्वायर बीटा। वैसे तो स्क्वायर से रूट हटाते हैं, ब्रैकेट में इधर आएगा ए साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। वैसे तो स्क्वायर से रूट हटाते हैं तो मॉड लगा देते हैं, तो इधर मुझे मॉड कॉस अल्फ़ा लिखना चाहिए था, इधर मॉड कॉस बीटा लिखना चाहिए था। लेकिन क्योंकि इन्होंने इधर कोई भी हम लोगों को डोमेन नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं सिंपल कॉस अल्फ़ा यूज़ कर रहा हूँ और इसको कॉस बीटा, ये ए साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा एज इट इज़ रहेगा। अब इसके बाद मैं इसमें कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा दूंगा, इसमें साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2 इक्वल्स टू ए
साइन सी माइनस साइन डी में 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2। इसके अंदर मैं देख सकता हूँ